नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तली पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज हम चितवनी महिमा जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका आगे का प्रसंग पढ़ेंगे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम। पहले एक कोई भाव रखेंगे क्या, कोई सुंदर सा? नहीं दीदी, अब टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है, शुरू करिए। कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण हमारा ये 7 और चौपाई उसकी हमारी चल रही है 10। कल हमने देखी थी 9 इश्क को ये लच्छन, जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। याद है किसी को? शीतल दीदी, थोड़ा इसका भाव रख दो तो लिंक बन जाएगा, क्योंकि 10वीं चौपाई इससे लिंक ही है। कि एक्चुअली मैं कल थोड़ा सफर में थी ना, कोई तो बात पूरी तरह सुन नहीं पाई। हाँ जी, भाई, कोई बात नहीं, इसका ये मैं पढ़ देती हूँ पढ़ो फिर कि बताते हैं। हाँ, प्रेम का यही लक्षण है कि पल भर के लिए भी आंखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर भाव में, संकल्प में, शरीर से दौड़ने पर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते हैं, तो वह अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। तो कल अपन ने समझा था ना कि क्या क्या स्थिति होती है। कि सबसे पहले जब अपन चितवन करते हैं, तो यहाँ से जैसे काल माया को पार किया, योग माया को पार करते हैं, फिर परम धाम। तो एक संकल्प में हमारा एक, जैसे होता है ना, एक शरीर अलग बनता है कि मैं जा रही हूँ, है ना। उसके बाद भी ये दौड़, इसको दौड़ना कहते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद भी क्या होता है, रांची का दीदार नहीं होता तो एक विरह आता है। अभी आएगा इसी में भाव में, क्योंकि कल ये पढ़ा था तो दिल में ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद विरह आता है। फिर विरह आने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि मेरे दिल में ही वो प्रीतम है, आत्मा के धाम हृदय में ही वो प्रीतम बसता है। तो इस स्थिति का वर्णन क्या है? तो कह रहे हैं, उपरोक्त कथन के आधार पर चितवनी के 2 रूप स्पष्ट होते हैं। मतलब 2 रूप बताए गए हैं। पहला कौन सा स्वरूप? जिसमें विरह के भाव के साथ, विरह आ गया भाव के साथ, ज्ञान दृष्टि से जो हमने समझा होता है कि काल माया और योग माया को पार करके परम धाम में प्रवेश किया जाता है, और फिर नख से शिख तक युगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबोया जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? संकल्प में शरीर से दौड़ना कहा गया है। दौड़े, दौड़ना, इस बात को, ठीक है। इस स्थिति में विचरण करते करते, जब ये वाली स्थिति करते रहते हैं, करते बार बार करते करते क्या होते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो ज्ञान वाली अवस्था होती है ना, कि ये पार किया, ये जो ज्ञान हमने समझा होता है, वो अवस्था समाप्त हो जाती है तथा विरह की अवस्था गहराने लगती है ना। विरह आने लगता है। तो यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि अपनी परात्म की भावना से काल माया और योग माया को पार कर हमने
अब तक जो भी परम धाम में विचरण किया होता है वो क्या होता है? संकल्प में ही होता है, भाव में ही होता है। और वह ज्ञान एवं हमारे अटूट विश्वास पर आधारित होता है ना? हमें विश्वास होता है कि हमारे सदगुरु ने हमें ये बताया है, कि तारतमवाणी में हमें ये पता लगा और ब्रह्मात्माओं के चरणों में बैठकर ये सब हमने समझा होता है, तो ये सब हम करते हैं। किंतु ऐसा करने से क्या होता है? इस अवस्था में हमारे जीव का अंतःकरण क्रियाशील होता है, मतलब वो काम करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर और संसार से हमारी पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई होती है। मतलब ऐसा नहीं हुआ होता। तो इस प्रकार की चितवनी से क्या होता है? हमें मानसिक आनंद प्राप्त होता है। जैसे कल सुबह की चितवनी सबने सुनी, सब क्या बड़ा आनंद आ गया, चितवनी में बहुत आनंद आया। उस वक्त नहीं बात करी मैंने कि ठीक है सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, पर वो आनंद कुछ और होता है। ये हमें सुना ना, कल चितवनी सुनी तो अंदर एक अलग आनंद की महसूस होती है। फिर उसके बाद क्या करें? विरहा की परिपक्व अवस्था में सुरता, हमारी सुरता जब पूरी परिपक्व अवस्था हो जाती है, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम लेवल, उससे क्या होता है? शरीर, संसार तथा मन बुद्धि के द्वंद्वों से परे हो जाती है। जो सुरता होती है ना, वो यहाँ से परे हो जाती है जब बहुत विरह आ जाता है। फिर उसके बाद प्रेम की रस धारा बहने लगती है। जब विरहा की एकदम वो अवस्था आ जाती है, तब प्रेम की रसधारा बहने लगती है, जिसमें हमारी आत्मा को ये विदित होने लगता है कि उसका प्राणेश्वर तो उसकी अंतरात्मा में, सागर की लहरों की तरह वो भी उसकी प्राणेश्वरी है। उससे ना तो पल भर के लिए भी कभी अलग हुई थी, ना कभी हो सकेगी। तो ये अवस्था है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में, ये जो अवस्था बताई ना, इस अवस्था में आत्मा और पर ब्रह्म में एकव्य भाव स्थापित हो जाता है, कि उन दोनों में कुछ फर्क ही नहीं रहता। जिसका परिणाम क्या होता है? उसे अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसे ही अगली चौपाई के तीसरे चरण में, मतलब हमने ये वाली चौपाई पढ़ी है ना, 9वीं, अब जो 10वीं आएगी ना, वो कह रहे हैं 10वीं चौपाई के तीसरे चरण में कहा है कि अंदर तो न्यारा नहीं, अभी आएगी। और किरंतन की भी चौपाई में कहा है, अधखिन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल, मतलब ये वाली स्थिति का ये चरण है। अब और बात समझाना चाह रहे हैं कि भ्रांतिवश जो जो ये बात कही गई है ना, उपरोक्त कथन का आशय हमें ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि इसमें अस्थि मांस के इस स्थूल शरीर की छाती में चितवन करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये इसमें कहा जा रहा है। फिर कहते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था हम शुरू शुरू में जब चितवन करते हैं, विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, जैसे वो अग्नि को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाने के लिए हम क्या कह देते हैं कि मेरी छाती दिल की कोमल, हम इसी छाती को कह देते हैं ना, तिनसे तुम्हारे पांव कोमल, इत ही सेज बिछाए द्यों, जुदे करो जिन दम। कि ये भाव, ऐसे भावों का आश्रय लेकर अवश्य ही हम इस स्थूल शरीर के हृदय में भावना कर सकते हैं, जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है। फिर क्या होता है? उसके पश्चात ज्ञानमयी चितवनी, वो कौन सी होएगी? कि हमने
इस काल माया को पार किया, योग माया से होते हुए परम धाम पहुंचे। इसका आधार लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा? विरहा की परिपक्व अवस्था में जब ऐसा आधार लेते जाएंगे, फिर ऐसे लगेगा कि राजी बस, जो विरहा की अवस्था आ जाती है ना, उसमें स्वतः ही अपने आप ही ऐसा होता जाएगा कि आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम का दर्शन होगा। उस अवस्था में इस स्थूल शरीर या संसार का जरा भी आभास नहीं रहेगा। तो ये भाव हमने कल समझा, रिपीट करना जरूरी, क्योंकि इससे लिंक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, हाँ। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। हम्म, अवस्था बताइए ना कैसे कैसे बहुत बदलती है। सुंदर अवस्था है बताई, बिल्कुल बिल्कुल और ये हम इसको महसूस कर रहे हैं ऐसा। कर महसूस रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल कर रहे हैं। जो स्वामी जी ने शब्दों में लिख दिया, नहीं तो नहीं समझा सकते किसी को भी ये वाली बात ना, नहीं, नहीं समझ। ठीक है, इसके आगे की चुपाई और भी अच्छे से समझी थी, पढ़ी थी, कल नहीं पढ़ी हमने। तो कल नहीं नजरों, पढ़ी। हाँ, नजरों निमख न छूटहीं, तो नाही लागत पल। मैंने तो पूरा प्रकरण देखा। इसका प्रकरण है इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। ये वाला प्रकरण है, पूरा ही सुंदर साथ ये प्रकरण पढ़ना। बहुत चुपाई टू चुपाई लिंक है, बहुत अच्छा। नजरों निमख न छूटहीं, तो नाही लागत पल। अंदर तो न्यारा नहीं, अभी हमने देखा था ना कि ये वाली स्थिति, अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दहा बिना मिल। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि उस अवस्था में, ये जो अवस्था हमने देखी ना, उस अवस्था में क्षण भर के लिए भी प्रीतम की छवि ओझल नहीं होती, जब ये विरह की परिपक्व अवस्था आ जाती है ना। फिर यही कारण है कि पलके भी झपकने का नाम नहीं लेती। यद्यपि प्रीतम मुझसे पल भर के लिए भी आंतरिक रूप से अलग नहीं है, तो हमें पता है ना, किंतु जब तक बाह्य रूप से मिलन नहीं होता, यानी साक्षात्कार नहीं होता, तब तक प्रीतम से मिलन की अग्नि शांत नहीं होती। पर जाए ना दहा बिना मल मिल। अंदर तो वैसे तो हमें पता है राज्य हमारे न्यारे नहीं है हमसे, हमारे बिल्कुल सहरक से नजदीक है, पर आनंद कब आएगा कि साक्षात मेरे सामने आ जाए, तब तक वो शांति नहीं मिलती। पर जाए ना दहा बिना मिल। तो उपरोक्त चुपई के कथन से ये संशय होता है कि यहाँ किस अवस्था का वर्णन, जिसमें आंखों की पलकें झपकती नहीं है। अब ये कौन सी अवस्था है कि कब हमारी पलकें नहीं झपकती? वैसे तो चित्वनी की अवस्था में तो आंखें बंद रहती हैं। तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें पलकें झपकती नहीं है? तो उस स्थिति में तो झपकने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम चित्तवनी करते हैं तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। तो ये कौन सी बात है? तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आंखों के झपकने का तात्पर्य ये है कि यदि खुली हो तो बंद ना हो, और यदि बंद हो तो खुले नहीं। एक और बात समझा रहे कि जब रात्रि के अंधेरे या गहन एकांत में, जहां कोई भी अन्य ना हो, वहां खुली आंखों से भी विरह में तड़पा जा सकता है। कि जब कोई नहीं है, आप बिल्कुल शांत बैठे हो, सिर्फ धनी का ही सब कुछ दिख रहा है, तो आंखें खुली में भी तड़पा जा सकता है। उस समय आंखों के
खुले रहने पर भी संसार का आभास नगण्य सा हो जाता है। उस समय ऐसे लगता है संसार है ही नहीं, क्योंकि राज्य में तड़प रहे होते हैं। तो प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में आंखें अध खुली हो जाती हैं, जैसे होती है ना आधी, ऐसे छोटी सी खुलती है जब प्रेम की प्रारंभिक अवस्था होती है। परंतु इसके पश्चात वो बंद तो हो सकती हैं, किंतु खुलना नहीं चाहेंगी। चित्वनी की गहन अवस्था या प्रेम की परिपक्व अवस्था में आंखें पूर्णतया बंद हो जाती हैं। तो इस अवस्था में उनके आंतरिक नेत्र खुल जाते हैं, जिनसे प्रीतम का दर्शन होता रहता है। उसमें जो निरंतरता बनी रहती है, अर्थात पल भर के लिए भी दर्शन में व्यवधान नहीं होता, उसे ही पलकों का न झपकना कहते हैं। दो तरह के पलकों का ना झपकने का वर्णन किया। अब ये तो जिसके साथ ऐसा होता होगा उसी ने लिखा है ना। स्वामी जी ने अपनी अवस्था धन्य बताई है, स्वामी जी। हाँ, धन्य स्वामी जी। अपनी अवस्था बताई उन्होंने। दीदी अपनी समझ अवस्था में आ रही है? बताते बताते मैंने कहा अपनी अवस्था बताते बताते हमें भी बता सकते हैं, बता देते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हो। प्रेरणा दे बस रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको यहाँ प्रेरणा तक पहुंचना है। हाँ, यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना। बहुत गहरी बातें हैं, इससे तो एक लाइन भी आंख हटनी नहीं चाहिए। जिसने अपना सब कुछ बता दिया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो चित्तनी की अवस्था का वर्णन कर दिया। कैसे ध्यान इधर उधर हो सकता है एक पल के लिए भी? ये तो पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, सही बात है। है ना? अंदर इतना एहसास सा महसूस होने, एहसास होने लगता है, पर वो एहसास अभी सिर्फ ये बताने पे हो रहा है, हाँ, बताने पे ही हो रहा है। बताने पे हो रहा है। उसी में इतना आनंद आ रहा है, तो सच में ऐसा होगा तो कितना आनंद आए। अंदर से ऐसे लगता है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक एक वैसे ये किताबें पढ़ा पढ़ा के ना स्वामी जी हमें कहाँ से कहाँ लेके चल रहे हैं। कितनी किताबें हमने पढ़ी और देखिए हम कहाँ, कभी ऐसी स्थिति हमने सोची नहीं थी कि ऐसी भी स्थिति होगी क्या, हमें सोची नहीं स्थिति थी। का नहीं पता था कि ऐसी स्थितियां भी होती हैं। ऐसी स्थितियां भी हमें होती तो हैं, पता ही नहीं ये था। हाँ, पता ही नहीं था ना। ये ना बिल्कुल राजी उनके अंदर बैठ के ना हमें प्रेम की सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं। ये है प्रेम का मार्ग, इस पे चलना है तुमने। अब जैसे किसी को अभी तो हम समझाना ज्ञान में होता ही उलझे हुए हैं, कि ऐसे चलो फिर ज्ञान ये, में ही उलझे। ऐसे चलो फिर ये होगा। बहुत ही बढ़िया, क्या कहें, शब्द नहीं है। अंदर स्वामी जी की प्लानिंग बहुत अच्छी, स्वामी जी क्या, राज्य की प्लानिंग बहुत अच्छी है। अपन जो सुबह किताबें पढ़ रहे हैं ना, मतलब क्या कहूँ मैं उनको, और कहाँ से अब हम यहाँ तक लेके आए हैं। अद्भुत हमारी यात्रा वो जो करवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। बस पढ़ने में नहीं रह जाना ना दीदी, हमें बस चलना भी है, साथ साथ चला रहे हैं, धीरे धीरे सब हो रहा है। चलवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। चलवा चेंज रहे आया हैं। है, बहुत चेंज आया है। शीतल जी, परिवर्तन तो आ रहा है। बिल्कुल, ये तो खैर है ही। अगर इतना पढ़ने के बाद, इतना उनके समझाने के बाद भी परिवर्तन नहीं हाँ, है, परिवर्तन इस ना पढ़ने का आए, भी फिर कोई तो फायदा नहीं, कोई कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है, इस इसकी पढ़ने बात का है। भी। ये तो काम हो बस जाएंगे स्वीटी बाद में। इतनी गहरी बात नहीं क्या समझ। है, हम लोग हैं तो मीनू जी पत्थर, है ना, पत्थर ही हैं।
पर स्वामी जी उस पर चोट मार मार के थोड़ा तो घिसा ही देंगे। घिसना ही पड़ेगा तुमको, कब तक पत्थर बने रहोगे। तो पत्थरों पर वो हथौड़े मार रहे हैं, धीरे धीरे तो वहां तक पहुंचेंगे ही, पहुंचाएंगे वो, उम्मीद है, हमें आशा लगी है। वो कह रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में आधी आंखें खुली रहती है, जैसे प्रेम में जब प्रारंभिक अवस्था होती है ना। यमराज जी से कल दीप्ति की चर्चा सब सुंदर साथ सुनना, क्या चर्चा करी उन्होंने। वो आई तो बहुत पुरानी, कल मैंने सुनी, जो गोष्ठी की चर्चा है, बहुत प्यारी चर्चा, कि हम ये जो कह ग्रुप रहे हैं में ना, डाल पढ़ते ही देना। ना रह जाएं, कि हम पढ़ हम्म। रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये भी उसने बोला हाँ कि हमारे मन में ये होता है कि आज ये नए तरीके से समझ लें, है ना, नया करने की कोशिश, नया नाटक, जैसे वाणी को इस तरह से कर लें, इसका ये रूप, इसमें हम लग रहे हैं। बड़ी सुनिए मैंने भी, है ना। बहुत प्यारी है वो तो। बस सुनना सब सुंदर साथ जी, बहुत सब प्यारा। मुझे सुनिए सब। भेजना आप, मीनू जी मैं भी भेजना सुन के। बहुत आराम से बैठ के, कितना हम्म। संज में उसने उतारा है वो चरण, बिल्कुल वैसे ही। ये तो जब से चर्चा में सुनी है ना, हाँ मेरे दिल में एक सेंटेंस अटका पड़ा हाँ है। क्या पता क्या, मीनू बड़े प्यार से बोलते, पहले तो मैं सुनी आंखें बंद करके सुनी, 15 मिनट के बाद मुझे लगा ये कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, कैसे बोल रही है। फिर मैंने उसको ना आंखों से देखा और मैं समझ गई सारा। उसके बाद खैर पूरी सुनी। वो है ही ऐसे सुंदर सा जी, पूरा टाइम निकाल के सुनना, ये मत करना काम ऐसे करते नहीं, करते। बिल्कुल नहीं। जब अभी तुम्हारे पास घंटा सवा घंटा होगा तब सुनना, उससे पहले अब सुनना ही नहीं। नहीं सुनना, ये तो मुझे काम ना करते उसका एक करते नहीं सेंटेंस सुनो, काम करते करते कुछ नहीं आज सुनो। भी चुभ रहा है, आज भी चुभ रहा है। पता क्या बोला उसने, हमने वाणी को मनोरंजन का साधन बना लिया है। मनोरंजन का साधन बना हाँ दिया वाणी भी को, चुभ रहा है मुझे, अब भी। बिल्कुल। जैसे उस चर्चा की बात आती है मुझे सारी चर्चा याद आ जाती है, और वो एक सेंटेंस कि घुसा पड़ा। तो से आज हम ऐसा करके करेंगे, नाटकीय रूप में करते मनोरंजन बना लेते हैं वाणी। वाणी के नए नए अर्थ पढ़ के खुश हो जाते हैं। हाँ हम कहाँ अटके पड़े हैं, बस मैं तो तब से यही, कभी मेरा चुपाइयों को बोलने का मन नहीं हो रहा, अटके पड़े हैं तो उस अटकाव को निकालना है। दिल करेगा ना इकट्ठे सुनेंगे, एक साथ बैठ के, हाँ बहुत ही लगा लेते हैं सुबह दीदी, कल सुबह लगा लेते हैं, बहुत प्यारी गा चर्चा। लेंगे, सब मिलके आनो सुबह सुबह। बहुत अच्छा टाइम होता है वैसे। हाँ सुबह गा लेंगे, अपना तो यही कोई चलना भी नहीं होता, अपने बैठे होते हैं खाली, बस कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पूरा टाइम अपना होता है वो। बहुत हाँ हाँ, प्यारी मुझे तो है। चित्रा ने भेजी थी मैंने आंखों में। दीप्ति को खुद भेजी ये वाली चर्चा, कि ये कौन बोल रहा है मतलब कि कई बार वो जल्दी जल्दी बोल जाती है, मैंने कहा ये मजा आया इसे सुनने का, कि अंदर तक गई है वो चर्चा। ठीक है सुंदर सा जी, कल सुबह अपन ये सुनेंगे ये, उसका लहजा, शब्द तो है ही है, लहजा खा गया। लगाएंगे सुंदर सा जी सुबह, सब मिल के सुनेंगे, मजा आएगा। मजा क्या, मजा नहीं लेना, वही आनंद शब्द नहीं, आनंद आएगा, अंदर मजा काम, नहीं, आनंद आएगा। मतलब अंदर तक वो जैसे बात चुभ गई है कि हम कर क्या रहे हैं। कि सिर्फ मानसिक आनंद नहीं लेना, अभी स्वामी जी ने सारे अर्थ करे ना, तब क्या मानसिक आनंद तक ही सुन के रहना। आत्मनिरीक्षण करना है सुंदर सा जी हमें बस। हाँ बस अपना अपना, और क्या। अपना अपना, ये तो अपनी चाहत है। ठीक है सुंदर सा जी, प्रकाश कौन सी चल रही है हमारी, प्रकाश हिंदुस्तानी ना, कलश कलश कलश, कलश। सॉरी, कलश हिंदुस्तानी का अब प्रकरण हमारा शुरू हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे 21, ठीक है, 21 की 21वीं ही चौपाई है, जो चितवनी की ओर हमें और आगे बढ़ाने का राज्य महाराज प्रयास कर रहे हैं। मोह बड्यो लेस माया को, निद्रा मूल विकार, शुद्ध होए सबो अंगों, कर देऊं तैसो विचार। हे साथ जी, मायावी सुखों के प्रति आसक्ति होने से मोह रूपी नींद की वृद्धि होती है। मोह बड़्यो लेस माया को, निद्रा मूल विकार।
जो सभी विकारों का मूल है। मतलब जो विकार का मूल होता है वो क्या होता है कि हम मायावी सुखों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारी मोह रूपी नींद वो और बढ़ने लग जाती है। तो ये सभी विकारों का मूल है। निद्रा मूल विकार, शुद्ध होए सब अंगो। क्या कह रहे इंद्रावती जी कि मैं तारतम ज्ञान से आपके विचारों को धनी के प्रेम में लगा दूंगी। ये हाँ जी। इंद्रावती जी कि मैं आपको धनी के प्रेम में ये लगा ही रही है ना। फिर क्या होगा? शुद्ध होए सब अंगो, जिससे आप चितवनी करके सभी अंगों से पवित्र हो जाएंगे। जो हमारे अंग माया की तरफ लगे हुए हैं ना, कि हमारे जितने भी अंग हैं माया की तरफ ही भागते हैं ना। लेकिन मैं क्या करूंगी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपके विचारों को धनी के प्रेम में लगा दूंगी, जिससे आप चित्तवनी करके, अब हम समझेंगे तो चित्तवनी करेंगे, फिर उससे क्या होगा? हमारे सभी अंग पवित्र होते जाएंगे। ऐसे इंद्रावती जी ये कह रही है। जोलो न काड़ू विकार, इसके बाद ही लिंक है 21 के बाद 22वीं चुपई है। जोलो न काड़ू विकार, तोलो क्यों करके जगाए। जागे बिना इन रस रास के, किन निज सुख लिए न जाए। जब तक मैं, इंद्रावती जी कह रही, जब तक मैं आपके हृदय में स्थित मायाजन्य विकारों को नहीं निकाल देती, तब तक मैं आपकी आत्मा को कैसे जागृत कर पाऊंगी। जब तक अपनी आत्मा को जागृत ना किया जाए, तब तक कोई भी इस जागनी रास में परमधाम के सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। अब पहले तो विकार निकाल रही हैं, फिर आत्म जागृति होगी, तब सुखों का अनुभव होगा। भावार्थ में और बता रहे हैं कि जब तक चित्वनी करके युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम में अखंड रूप से बसाया नहीं जाता और अपने हृदय को निर्विकार नहीं बनाया जाता। स्वामी जी कह रहे थे ना वो वाली गोष्ठी वाली चर्चा में कि रोज बोलो कि मम प्राणेश्व मम हृदय आगच्छ, और मैं, मतलब मेरे अंदर विकार ना रहे। ये बात तो रोज बोलो राज्य को, तो राज्य नहीं करेंगे क्या? करेंगे। तो अपने हृदय को निर्विकार नहीं बनाया जाता, तब तक स्वयं को जागृत मानना भूल है। मात्र 1 अथवा 6 चुपइयों को याद करके तारतम वाणी का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक जागनी नहीं है, अपितु ये तो जागने की प्राथमिक कक्षा है। तो ये हमारी अब आगे आ रहा है प्रकरण 23, उसकी 1 नंबर की चौपाई है। अब जाग देखो सुख जागनी। जागने की अवस्था पता चल गई, कैसे हम जागृत होंगे। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। तो श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि हे साथ जी, अब आप जागृत होकर आत्म जागृति के सुखों का रसपान कीजिए। इस सुख को लेने में ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम हैं। ये सुख सुहागिन जोग, कि ये सुख कौन लेगा? ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती हैं, वो ही सक्षम है, उन्हीं में पावर है। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो क्या होगा?
तो इसी संसार में 3 लीला कौन सी? ब्रिज, रास और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली चौथी घर की और परमधाम की लीला का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परमधाम के सुखों की है। इसे तारतम वाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अब मुझे ये बताओ, ब्रिज और रास की तो होगी, और देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं चितवन में? ये बताओ, वो क्या होगा, वो कौन सा सुख होगा? ब्रिज का तो चलो हमें वो लीलाएं याद आएंगी, ठीक है, रास की भी, राज्य की वो लीला आ गई। देवचंद्र जी के तन में ऐसा क्या हुआ था जो हमें चितवन में वो आनंद प्राप्त होगा? जितनी भी आड़िका ही लीला हुई, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद बिल्कुल आड़िका ही लीला, हाँ। अच्छा, शायद जितनी ये हाड़िका लीला हुई, और मुझे ऐसा भी लगता है हम्म, दीक्षण जी के तन से ही हमें ये विश्वास हुआ था कि हम परम धाम के हैं, हम्म, हमें हमारी लीलाओं पहचान की बात है हुई ना है। यहाँ पे दीदी, लीलाओं की बात है ना। एक जब देवचंद्र जी को भी दीदार हुए, ये भी बहुत बड़ी लीला है कि उनको 40 वर्षों के बाद भागवत सुनते सुनते दीदार हुए, राज्य से प्रत्यक्ष जैसे बातें की। तो उस लीला को भी अगर हम याद करें कि वो भी हम कर सकते हैं। ये कैसे होते होंगे? नहीं, वो हाँ, लीला का कैसे दर्शन होती वो बैठे हैं, दर्शन, हाँ हाँ, अपनी आंखों में कैसे राज्य आए होंगे, कैसे उनसे बातें हुई होंगी, कैसे उनसे प्रश्न उत्तर होंगे। ये तो ये खुली लीला आंखों ये से ना दर्शन हुए, खुली तो यहाँ के खुली आंखों से, हाँ बिल्कुल। उस लीला का तो फिर प्रत्यक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, और फिर कह रहे हैं कि जो जागनी लीला है वो परम धाम के सुखों की चौथी जो लीला है। अब ये भोग करना है ना, ये चितवन में सबका हम आनंद ले सकते हैं। ये गुजरात जागनी रास किसी को बोलेंगे। हाँ, ये जागनी रास, क्योंकि ब्रिज तो अखंड है, उसका आनंद ले लिया, रास भी अखंड है। और देवचंद्र जी के तन से कैसे इसका सुख लेंगे, जो लीला सीमा दीदी बताती हैं। और भी, हाँ जी सीमा दीदी। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बीतक में हमने सारी यात्रा उनकी जागनी रास की देखी है। तो और कैसे उन्होंने कितनी किया, कितनी कठिनाई की, कितनी कसनी करी, किस तरह से वो डूबे राज्य को, किस तरह से राज्य ने उन्हें दर्शन दिए। वो सारी लीलाओं को तो हम हृदयंगम कर सकते हैं ना। फिर प्राणनाथ जी ने क्या क्या नहीं किया हमारे वास्ते। तो वो दोनों तनों की जो भी लीलाएं हों उन सब में खुद को डुबो देना, मेरे ख्याल से यही मतलब है यहाँ पे। बिल्कुल, फिर उन्होंने भावार्थ में इसीलिए क्लियर करा है कि प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परमधाम के सुखों की है। इसे तारतम वाणी के इन कथनों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कौन सी चौपाई आ रही है कि ए सुख सुपने के दूजे जागते जो होए, तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इन दोए। ये जो पहले तो सुपने की थी ना, तीनों ब्रिजरास और देवचंद्र जी वाली, और जो चौथी तीनों है सब वो जागने की लीला। ये फर्क है कि ये वाली जो प्राणनाथ जी के स्वरूप से होने वाली जागनी लीला है वो परम धाम के सुखों की है। अर्थात ब्रिज रास और देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख स्वप्न के समान है, तथा प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली लीला जागृत अवस्था की है और परमधाम के सुखों की है। चितवनी के द्वारा सभी लीलाओं का सुख प्राप्त हो सकता है। क्योंकि उन्होंने तो परम धाम के सारे 25 पक्षों में विचरण करवाया सब सुंदर साथ को। यही है ना, जागृत अवस्था में ही करवाया सब कुछ। ऐसे थोड़ी ना लालदास जी ने वहीं बैठे बैठे कह दिया था, हाँ, फौज को सर की पाल पोली है, वहीं बैठे बैठे।
ठीक है। अब चौपाई नंबर 3, प्रकरण 23 की चौपाई 3। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाई के, सुफल करूं अवतार। हे साथ जी, अब मैं ताटम वाणी के ज्ञान एवं परम धाम का प्रेम चित्वनी के द्वारा सब सुंदर साथ के मानसिक विकारों को दूर करूंगी तथा आपको युक्ति पूर्वक जगाऊंगी। ये युक्तियां ही तो कर रही हूं मैं। ये देखो कैसे ना दीदी, मतलब ऐसे लगता है कि स्वामी जी इंद्रावती की हर बात पे चल रहे हैं। आज हमें भी युक्ति पूर्वक जगा रहे हैं। मतलब युक्ति बिल्कुल जैसे उन्होंने पहले कहा ना कि मैं सबको जगा के छोड़ूंगी, मैं चितवनी करवा के छोड़ूंगी, मैं उस मार्ग पर चला के छोड़ूंगी। अभी पिछली चुपाइयों में इंद्रावती की ये बात आई, तो देखो मुझे लगता है कि हमें तो स्वामी जी आज इंद्रावती सखी मिल गई हैं। बिल्कुल हमारे लिए जो हमें जगा रहे तो हमें वो भाव बिल्कुल आएंगे, जगा रही बाकी उनकी हमारे लिए जगह तो। कोई नहीं ले सही सकता। बात है दीदी, हाँ, जो युक्तियां बना बना के हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एक एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मतलब कहाँ से चले और कहाँ तक पहुंचा दिया हमें। बिल्कुल। तो युक्ति पूर्वक जगाऊंगी मैं आपको, जागनी रास के इस खेल में आनंदित करके अपना यहाँ आना सार्थक करूंगी। रंगे रास रमाई के, सुफल करूं अवतार। प्रकरण 23 की हमारी चौपाई आ रही है 15। अब बिछोहा खिन एक साथ को, सो में सहयो न जाए। अब नेक वाओ इन माया की, जानो जिन आवे ताई। अब मैं ये सहन नहीं कर सकती। इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब मुझसे सहन नहीं होगा कि माया के कारण पल भर के लिए भी सुंदर साथ का धनी से वियोग बना रहे। मैं यही चाहती हूं कि अब सुंदर साथ को इस माया की जरा भी हवा ना लगे। अब नेक वाओ इन माया की, अर्थात सुंदर साथ नाम मात्र के लिए भी मायावी विकारों या बंधनों में न फंसे। हवा जानो जिन आवे ताई, जरा भी हवा ना लगे। वाह। जागने का तात्पर्य ही ये है कि हम चित्तवनी के द्वारा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में इस प्रकार बसा लें कि हमें पल पल उनकी सानिध्यता का अनुभव होता रहे और मायावी विकार हमें किसी भी प्रकार से अपने बंधन में न बांध सके। बंधेंगे ही नहीं। जब राज्य बंध गए तो माया फिर कहाँ बंधेगी। आगे चौपाई 43 आ रही है इसी प्रकरण की। असत सो उल्टाए के, सत सो कराऊं संग, पर आत्म सो बंद बांधू, जो होए न कब हूं भंग। अब महामती जी की आत्मा क्या कह रही कि हे साथ जी, मैं आपकी अंतर्दृष्टि को इस नश्वर जगत से हटाकर अखंड परम धाम में ले जाऊंगी। वहां विद्यमान आपकी परात्म से आपकी सुरता का ऐसा संबंध कर दूंगी कि वो कभी भी टूटेगा नहीं। कितना प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी चांद दीदी खोलो आप। नहीं, हाथ तो ऐसे खड़ा हो गया, मैं कुछ लिखने वाली थी। हाँ मैंने हाँ कहा स्वामी जी वायदा कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं करके रहूंगी ऐसा।
फिर वो कभी नहीं टूटेगा। बहुत ऐसे सुंदर। थोड़ी ना उन्होंने कह दिया कि मेरी ये इच्छा है कि गुम्मट जी के परिक्रमा में ऐसा ऐसी स्थिति आ जाए कि हर सुंदर साथ ध्यान में डूबा रहे। इसीलिए तो ये देखो चौपाई की एक एक चौपाइयां, राज्य के एक एक चरण वाणी का यही चितवनी की तरफ ही तो ले चलने की बात हो रही है। कहते शरद पूर्णिमा का दिन हो और सारा गुम्बद जी भरा हो चुका है। भरा चारों तरफ सब ध्यान में, जैसे महामती जी ने तो खुद करके दिखाया ना। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी, उनके अंदर तो राज्य बैठे थे ना। मैं तो कह रही महामती जी कर दो हमारे लिए, कर दो। हाँ क्योंकि उन पर भी तो उत्तरदायित्व दिया ना राज्य ने। ऐसा अपनी मन अपनी करता है अर्जी ना एक बार सारे के सारे अपन वहां पहुंचे पन्ना जी में, शीतल सब अपनी बैठ अपनी अर्जी जाए। तो लगा सकते हैं ना। सही बात है। अपन एक ये बार अपनी अर्जी इकट्ठे होके चलते हैं आशी दीदी चलते सारे। नहीं, हैं सही दीदी, ऐसा दीदी मन हमारा करता है ये सब जूम इकट्ठे परिवार चले एक इकट्ठा बार। पन्ना जो चले। सही दीदी, बनाओ ये प्रोग्राम, जूम परिवार सारा अपना चले। ये पढ़ने के बाद सब बात चले। करते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है। तो राजी ने बुझाया, राजी बनाएंगे जरूर, है ना। वो एक ट्रेन चलाएंगे ना, एक ट्रेन चलाएंगे। बिल्कुल। बातें बाद में पढ़ हाँ लेते फिर हैं। पढ़ लेते हैं, फिर अपन करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भावार्थ में कि जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर प्रीतम की शोभा को आत्मसात कर लेती है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय क्या होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। वही बात कह रही थी कल दीप्ति कि जब अभी हम क्या कर रहे हैं, राज्य की नजरों में खेल देख रहे हैं। जब राज्य को देखने लग जाएंगे ना तो दोनों स्थिति एक जैसी हो जाएगी। तो चौपाई भी आती है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, जब ये हो जाएगा तब क्या होगा, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतर आए, कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कई परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग खसम। जब वो नजरों में राज्य दिखने लग जाएंगे तो फिर विलसना ही होगा ना। विलसिए संग खसम, तो यही भाव है इसका। परात्म सो बंद बांधो, यही कर रहे हैं हमारे, जो होए ना कब हो भंग। अब सनंद की आ रही है वाणी, उसमें प्रकरण 11, कलश हिंदुस्तानी खत्म होगी। अब सनंद की प्रकरण 11। तो ही तो सब सुध परी, कहू अटके नहीं निर्धार, आगे होए सुहागनी, कराओ सबो दीदार। महामती जी कह रही हैं, नहीं राजी कह रहे हैं, हे महामती जी, तुझे अब इस ब्रह्मांड से लेकर परमधाम तक का सारा ज्ञान हो गया है। निश्चित रूप से तुम्हें इसमें कहीं भी अटकना नहीं पड़ेगा। तुम सभी ब्रह्मात्माओं का पथ प्रदर्शक बनकर मेरी और परमधाम की शोभा का दर्शन कराओ। राजी कह रहे हैं महामती जी को कि तुझे तो सब हो गया है, अब तुम मार्गदर्शक बनकर सभी सुंदर साथ को मेरी और परमधाम की शोभा का दर्शन कराओ। सनंद की प्रकरण 20 की चौपाई 41। क्यों रूहें भेद छिपी हजूरी, क्यों रूहें भेद छिपी हजूरी, बंदगी हादी संग आसान, ए सब इमाम खोलसी, करसी जाहिर मायने कुरा। ब्रह्मात्माओं की बंदगी एकांत में क्यों होती है?
और कैसे प्रीतम अक्षरातीत तक पहुंचती है। बंदगी हादी संग आसान, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति हादी के साथ कैसे सरलता पूर्वक होती है। कुरान में वर्णित इस रहस्य को श्री जी स्पष्ट करेंगे। ब्रह्मनियों के द्वारा की जाने वाली बंदगी आत्मिक धरातल पर होने के कारण संसार से छिपकर होती है। क्यों रूहें भेद छिपी हजूरी। तो ये हकीकत और मार्फत की राह है जिसमें शरीर मन और जीव भाव से परे होकर आत्मा अपनी परात्म की शोभा के भाव से पर ब्रह्म से प्रेम करती है। तो ये चितवनी की तो बात है। इसीलिए ये स्वीकार होती है, तब ये स्वीकार होती है यानी पहुंचती है। सभी आत्माएं पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी की अंग रूपा है। बंदगी आदि संग आसान, अतः स्वयं को उनके ही स्वरूप में मानकर ध्यान करने से लक्ष्य बहुत ही सरल हो जाता है। पर आत्म संग लेके विलसी संग सुख। तो ये यही बात है ना। इसको ना एक बार नीरू जी फिर से पढ़ो, भावार्थ को दोबारा दोबारा पढ़ती हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि ब्रह्म मुनियों के द्वारा की जाने वाली बंदगी आत्मिक धरातल पर होने के कारण संसार से छिपकर होती है। ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये हकीकत और मार्फत की राह है। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर मन और जीव भाव से परे होकर हमारी जो आत्मा है अपनी परात्म की शोभा के भाव से पर ब्रह्म से प्रेम करती है। इसीलिए यह स्वीकार होती है, ये वाली बंदगी होती है ना, ये स्वीकार होती है ना। तभी कहते हैं ना परात्म का भाव लेकर आप चिंतन करो। ठीक है। अब ये दूसरी बात, तीसरी बात और क्या कह रहे हैं कि सभी आत्माएं, हम सब आत्माएं पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी की अंग रूपा है। अतः स्वयं को उनके ही स्वरूप में मानकर साथ में ध्यान करने से लक्ष्य बहुत ही सरल हो जाता है। ये जो हमारा लक्ष्य है ना राज्य के दर्शन का, तो ये सरल हो जाता है जब ऐसा करेंगे, उनके ही स्वरूप में मानकर, उनके ही स्वरूप में मानकर। ये गहरी बात है कि अंदर ही रहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ बस ये अंदर ही है, अंदर की बात है, बोलने वाली बात नहीं है ये ये वाली, खुद समझना क्योंकि ये छोटी बात नहीं, मुंह छोटा हो जाएगा बहुत। ये बोल के ना, हम हल्का कर देंगे ये वाली बात को। सब बिल्कुल बिल्कुल इसको बार बार पढ़ के अंदर ही उतारें। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये तीनों बातें। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। ऐसे नहीं लगता आशी दीदी की बुद्धि बहुत, तो मतलब इतनी होनी चाहिए कि हर बात अंदर ही रहे, सानिध्यता का कि अनुभव। पी जाए। आता है वो, आप वाणी को पियो। चुपाइयां वो ढूंढी है ना, बिल्कुल नजदीकी वाली। सनंद ग्रंथ प्रकरण 21। प्यारा नाम खुदाए का फेरे तस्बीह लगाए तान, रात दिन लहे बंदगी या दीन मुसलमान। एक सच्चा मुसलमान पर ब्रह्म के नाम को अति प्रिय मानकर एकाग्र मन से उसकी माला जपता है
और दिन रात उनकी बंदगी में लगा रहता है। चौपाई 30 और 31 इसी से लिंक है। दरदा ले द्वारे खड़ी खसम की गलतान, रू लगी रसूल सो या दीन मुसलमान। दरदा ले द्वारे खड़ी, जिसकी आत्मा प्रीतम पर ब्रह्म के प्रेम में समर्पित हो जाती है, विरहा की पीड़ा में अपने मूल घर को याद करती है। दरदा ले द्वारे खड़ी खसम की गलतान, और अपनी अंतर्दृष्टि मोहम्मद सल्लल्लाहु से जोड़े रखती है। उसे ही मुसलमान कहलाने का अधिकार है। तो द्वार पर खड़े रहना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि परम धाम के ध्यान चितवनी में डूबे रहना। ये बात है। तो उपरोक्त चौपाई में जो लक्षण बताए हैं, ये लक्षण ही तो है। वे या तो परम धाम के ब्रह्म मुनि सुंदर साथ में घटित हो सकते हैं, या ये उच्च स्तर के सूफी फकीरों में। शरीयत के राह पर चलने वाले मुसलमान इस कसौटी पर खरे सिद्ध नहीं हो सकते। तो क्या चुन चुन के चौपाई निकाली है। 40 नंबर की चौपाई एक और पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। दिल पाक जोलो होए नहीं, कहा होए वजूद ऊपर से धोए, धोए वजूद पाक दिल कबहू ना हुआ कोई। जब तक परब्रह्म के प्रेम द्वारा हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक नमाज पढ़ने के लिए शरीर के अंगों को बार बार धोने से कोई लाभ नहीं। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने मात्र जल से शरीर धोकर अपने हृदय को पवित्र कर लिया हो। तो भावार्थ में परब्रह्म की शोभा के ध्यान रूपी जल से स्नान करने पर ही ये हृदय पवित्र होता है। तो इस संबंध में हमारी तारतम वाणी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही दिल में आ रहा था कि पाक ना हो ये इन पानी, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। अब हक के जमाल में नहाना है, यही वो कह रहे थे कि देखना और निहारने में फर्क है। हम सिर्फ खड़े होके देख रहे हैं, है ना। ऐसे राज्य का श्रृंगार, ये 4 हाथ देख रहे हैं, लेकिन कभी हाथ पकड़ा धनी का, है ना, वो पकड़ के एहसास लिया, कभी कंठ से कंठ लगाया। तो ये नहाना है हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। ये दीप्ति की बातें याद आ गई एकदम से। हाँ राज महाराज, 5 मिनट है, एक चौपाई ले सकते हैं सुंदर साथ जी। ले लूं कि यही चौपाई दोहराते हैं। पाक हुआ दिल जिनका, इसके आगे की ही चौपाई 41। फिर पाक हो गया, क्या होगा, तिन वजूद जामा पाक सब, हिरस हवा
सब इंद्रियां तिन नाही न पाकी कब। अब जिनका हृदय पार ब्रह्म के प्रेम से हृदय पवित्र हो जाता है, उनका वस्त्रों सहित संपूर्ण शरीर भी पवित्र हो जाता है। उनकी सभी इंद्रियां तथा लौकिक इच्छाओं में भी पवित्रता आ जाती है। उनमें कुछ भी अपवित्रता नहीं रह जाती। जिनके दिल में धनी आ गए तो सब पवित्र हो जाता है। तो अधभी गात्राणी शुद्ध्यंती मन के कथन के अनुसार जल से शरीर के बाह्य अंगों की शुद्धि होती है। जल आदि आत्मिक पदार्थों के सेवन से मन बुद्धि में कुछ देर के लिए शुद्धि होती है। पर ब्रह्म का प्रेममय ध्यान ही वो साधन है जिसमें हृदय सहित शरीर का रोम रोम भी पवित्र हो जाता है। ये शरीर का कह रहे हैं कि इतना रोम रोम पवित्र हो जाता है। पवित्रता झलकती है, इसके वस्त्रों सहित संपूर्ण शरीर भी पवित्र हो जाता है। हाँ जी, सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं यही वाली। पाक हुआ दिल जिनका तिन वजूद जामा पाक सब। हिरस हवा सब इंद्रियां तिन नहीं न पाकी कब। तिन नहीं न पाकी कब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को।